मेरा नाम विजय कुमार झा है और यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि इनका काम रुकवाने के लिए, क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं है। हमने इनसे कहा कि परमिशन दिखाइए, क्योंकि जो भी काम हो रहा है गलत तरीके से हो रहा है, तो इन्होंने परमिशन नहीं दिखाया और साथ में कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं। इनकी कहानी समझ में नहीं आ रही है। ना ही इनके पास ट्रैफिक का कोई व्यवस्था है, ना ही वहाँ से परमिशन है, ना ही दिल्ली पुलिस से कोई बात है इनकी, ना ही परमिशन है, ना ही एमसीडी से है। और इन्होंने लगभग 12 से 15 फुट गहरा गड्ढा जो है ये खोदा है, जिसके लिए दोनों साइड सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर गिर जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या ये जिम्मेदारी लेंगे? जो आजकल मकान गरीब लोग बना रहे हैं उनकी नींव उतनी मजबूत नहीं होती है। ये 15 फुट के गड्ढे में यदि इस मकान का देखिए दरारें पड़ रही है इस मकान के अंदर, अगर ये नींव मकान गिर गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या ये लोग जिम्मेदारी लेंगे? उसके बाद जितने भी ये रिपेयर के काम में गड्ढे खोदे, सारे के सारे मटेरियल घटिया है इनके, एक भी मटेरियल सही सा नहीं है इनका। और ऊपर से ना इनका कोई अधिकारी आके राजी है, ना ही कोई व्यक्ति ढंग से बात करके राजी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसे व्यवस्था, ऐसे भ्रष्टाचार या ऐसे विधायकों को आपस में दो विधायक मिलकर के, एक बुरारी का विधायक, बादली का विधायक आपस में मिलकर के जो उल्टे सीधे काम करवा रहा है, गलत है ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, ये टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है। और हमारी जनता तो इन्हें लीडर चुनती है, उसे क्या पता क्या चीज क्या है क्या नहीं है। इनके वो जानकारी है तो ये उसकी सुरक्षा व्यवस्था करें, पर ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी का उनके ऊपर, इनके खुद के लेबर की तो दिक्कत हो सकती है। इनका ही लेबर नीचे मैंने देखा कि 15 फुट गड्ढे में बिना सेफ्टी के खड़ा था। मान लीजिए कि ये ढह गया या ऊपर से उस लेबर के ऊपर कुछ गिर गया तो उसके बाल बच्चों की कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या इनके ऊपर कोई इंश्योरेंस की व्यवस्था? जनता के फोन आए हैं, जनता के इस क्षेत्र के लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया और राहुल जी ने फोन किया, कई जनों ने फोन किया मेरे को। राहुल की धमकी आ रही है, विधायक की भी आती है, मेरे पास आती रहती है, तो मैं इन चीजों से नहीं डरता। मैं तो ये कागज आप लोगों को दिखा रहा हूं, मैं इसका लेटर लिखा हूं और मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूं थाने में। कंप्लेंट धमकियों से नहीं डरता, जनता के लिए लड़ता हूं, जनता के लिए खड़ा होता हूं, जनता के साथ हूं। चाहे मुझे गोली मार दे तो भी फर्क नहीं है, चाहे मुझे जेल में डाल दे तो भी कोई फर्क नहीं है, पर जनता के लिए लड़ता रहूंगा, जनता के लिए करता रहूं। ये जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करे, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करे, जनता के जीवन के साथ। कल यदि कोई घटना घट जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी गरीब का मकान गिर जाता है, किसी का बच्चा गड्ढे में गिर के मर जाता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? यहाँ पर शासन प्रशासन ने भी आंखें बंद कर रखी है।